नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं और सेकेंड यूनिट का भारतीय शिक्षा आयोग 1882 इसको पढ़ रहे हैं। हंटर आयोग भी इसको कहते हैं। 2 दिन से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी हंटर आयोग क्या है इसको पढ़ा है, हंटर आयोग की रिकमेंडेशन क्या रही हैं ये हो गया है। इसके बाद कल चर्चा की थी, इसमें हंटर आयोग ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन दी हैं ये। और आज चर्चा करेंगे कि हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या रिकमेंडेशन की हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। माध्यमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग ने कहा है कि सरकार का ये, इसमें सुझाव उन्होंने दिया है कि सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय होना चाहिए और इसके बाद और अधिक इसकी अगर आवश्यकता हो रही है, इसकी नीड्स हो रही है, तो इसमें लोग बाग व्यक्तिगत प्रयास करके इसको और बढ़ा सकते हैं। स्थानीय निकाय इसको और इसमें और योगदान दे सकते हैं। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य इसमें क्या बताए गए हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य इसमें सबसे पहला बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा की जो शिक्षा हो वह शिक्षा जीवनोपयोगी होनी चाहिए, बालक के जीवन में काम आए ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। दूसरा उद्देश्य इसका बताया गया है कि इसके आगे की कक्षा में उपयोगी हो ऐसी शिक्षा इसमें होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। प्रशासनिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत रूप से धनी लोगों, प्रतिष्ठित लोगों के इनके हाथ में होना चाहिए, इनके द्वारा किया जाना चाहिए। और इन विद्यालयों का प्रशासन प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश देने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक सरकारी स्कूल खोला जाए की सिफारिश इन्होंने की है। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयोग ने इन्हें सहायता अनुदान देने की बात कही है। और इन विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। अगला इसमें माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए क्या उन्होंने चर्चा की है, तो माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कहा है कि इसमें विज्ञान के विषय पढ़ाने चाहिए, विज्ञान, कृषि और व्यावसायिक शिक्षा इसमें प्रदान करनी चाहिए। और इसके साथ अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से अब पढ़ाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम की बात करें इसमें, तो हंटर महोदय ने इसमें माध्यमिक शिक्षा के माध्यम में बताया है, इसमें उन्होंने कोई स्पष्ट अपनी सम्मति नहीं दी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रचलित अंग्रेजी का जो माध्यम था उस अंग्रेजी के माध्यम को ही इसमें जारी रखा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अंग्रेजी माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा इसमें जो चल रही थी उसी को जारी रखा गया है, अलग से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या कहा उन्होंने, हंटर महोदय ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कहा है कि हर ज़िले में कम से कम एक नॉर्मल विद्यालय खोले जाने चाहिए। नॉर्मल विद्यालय जो थे ये अध्यापकों को ट्रेनिंग कराने का कार्य करते थे, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय होते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाए चाहिए, जिससे अध्यापक अपने प्रोफेशन को और अधिक अच्छी तरीके से कर सकें, इसकी गुणवत्ता वो लोग सीखें, इसके स्किल्स सीखें, मेथड सीखें और
इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल विद्यालय हैं ये आज का वर्तमान में जो जिन्हें कहा जाता है डाइट, ये डाइट ही पुराने समय के नॉर्मल विद्यालय हैं। तो आज की माध्यमिक शिक्षा के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।